हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। साथियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ। साथियों, जो आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। साथियों, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। साथियों, 36, 45, 50 से विभाजित करना है। तो यदि साथियों हम 36, 45, 50 का लॉसो निकालेंगे, यदि हम 36, 45, 50 का लॉसो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे साथियों, तो संख्या आएगा 36 भी काटेगा, 45 भी काटेगा, 50 भी काटेगा। लेकिन प्रश्न बोल रहा है 3 जोड़ने पर तब कटा। साथियों, तो इसके लिए क्या करना है साथियों, सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है साथियों। यदि जोड़ने के लिए बोलेगा, यदि जोड़ने को बोलेगा तो लॉसों में से 3 घटा देंगे, और 3 अगर घटाने को बोलता तो लॉसों में 3 जोड़ देते। बात बताइए, समझ में आई नहीं है? यानी कि करेंगे क्या, हम एलसीएम निकालेंगे साथियों। किसका एलसीएम निकालेंगे? 36, 45 और 50 का एलसीएम निकाल लेंगे। सवाल में बोला कि यदि 3 जोड़े तो 3 जोड़ने को बोला है, तो यहाँ से 3 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे साथियों। यहाँ पे कहता है यदि 3 घटाएं तो इसमें से 3 हम क्या करते? प्लस करते, ऐड कर देते साथियों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अब आपको करना साथियों 36, 45 और 50 का लॉसो ले लेंगे, लॉसो निकाल लेंगे। लॉसो निकालने का तरीका आपको पता है। सर्वप्रथम 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 45 नहीं कटा और 25 दूनी 50 हो गया साथियों। अब पुनः किससे काटेंगे साथियों? 2 से काटेंगे। 9 दूनी 18, 45 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे साथियों? 3 से। तो 3 तिरिकी 9, 15 तिया 45, 25 नहीं कटेगा, पुनः 3 से काटेंगे साथियों। 3 एक कम 3, 5 तिहाई 15, 25 नहीं कटेगा। अब काटेंगे साथियों किससे? 5 से। 1 1, 5 पचे 25, पुनः साथियों काटेंगे किससे? 5 से। 1 1 1 हो जाएगा। अब साथियों सवाल तो मेरा बन गया, यानी 36, 45, 50 का एलसीएम कितना आया है? आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब माइनस कर देंगे इसमें से 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पचे 180, 180 पचे 18 पचे 90, यानी कि 900। 900 माइनस 3, यानी 900 में से 3 कम कर देंगे, यानी हो जाएगा साथियों 897। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब 897 वह छोटी से छोटी संख्या, अब 897 में 3 ऐड करेंगे तब ना 900 के बराबर आएगा। इसीलिए हम प्यारे साथियों 3 इसमें क्या किए? घटा दिए। लॉसो का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी भी संख्या का लॉसो निकालेगा तो लॉसो जो निकलता है संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है साथियों। आइए साथियों अब लेते हैं हम अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 2। साथियों लेते हैं प्रश्न नंबर 2। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। साथियों सेम सवाल है, छोटी से छोटी संख्या बोला है तो हम क्या निकालेंगे? लॉसो निकालेंगे साथियों। आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी एलसीएम निकालेंगे साथियों। किसका एलसीएम निकालेंगे हम? 20, 28, 35, 105। लॉसो निकालेंगे। लॉसो निकालने के बाद प्यारे साथियों 7 घटाने को बोला ना, यहाँ पे देखिए 7 घटाने पर बोला है, तो यहाँ पे 7 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 जोड़ देंगे साथियों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब लॉसो निकालना है 20, 28, 35 और किसका? 105 का। अब इसका लॉसो निकालेंगे साथियों। वही तरीका, वही नियम, वही मेथड, वही रूल साथियों। 2 से काटेंगे सर्वप्रथम। 2 से काटिए। 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, 35 नहीं कटेगा और 105 भी नहीं कटेगा। अब देखिए पुनः 2 से काटेंगे साथियों। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 35 नहीं कटेगा साथियों, 105 भी नहीं कटेगा
अब 2 के बाद किसको लेंगे साथियों? 3 से लेंगे। 3 से काटिए, 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 35 नहीं कटा, और इसको काटेंगे 3 से। 3 तिरिकी 9 और 3 पच्चे 15, 35 तिहाई 115। अब पुनः साथियों 3 से नहीं कटेगा, अब किससे काटेंगे? 5 से। 5 एक कम 5, 7 नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया साथियों। अब पुनः किससे काटेंगे? देख रहे हैं ना, अब 7 से हम डायरेक्ट काटेंगे। 1 1 1 1 हो जाएगा साथियों। समझ में आया लॉस? अब देखिए लिखेंगे क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे साथ में, गुणा कराइए। 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, यानी कि हो जाएगा 20 गुणे 21 प्लस 7 हो जाएगा। 21 दूनी 42 हो जाएगा। 21 दूनी 42, 420 प्लस 7। अब लिख देंगे, जोड़ देंगे 420 में 7, 427 आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आएगा साथियों, यह पक्का है, 2 नंबर में पूछेगा साथियों। अब आइए साथियों हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3। साथियों बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को बोलेगा तो हम मौसम निकालते हैं। बात समझ में आया? अब मौसम पर इबारती प्रश्न कैसे बनते हैं साथियों? 4 केस होते हैं साथियों, 4 नियम होते हैं, जो 3 नियम आपके पास सामने दिखाई दे रहा है। एक स्पेशल केस होता है, अभी उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसको समझ लीजिए, तभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इस नियम को जान लेंगे, मेथड को जान लेंगे, तरीकों को जान लेंगे, तब तो सवाल बना पाएंगे साथियों। तो क्या है, मान लीजिए सवाल आपसे पूछता है बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी को पूर्णतः विभाजित कर दे। केस 1 है। इसके लिए करना क्या साथियों? आपको एचसीएम निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएम, छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम। तो एचसीएम निकालेंगे किसका? ए बी सी, जो संख्या दिया रहेगा। अब वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं केस 1 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। केस 2 क्या है साथियों? पूछेगा सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में यक्ष शेषफल दे। प्रत्येक दशा में कितना शेषफल है साथियों? यक्ष शेषफल दे। तो इसके लिए नियम क्या होता है? क्या करेंगे? सर्वप्रथम दी गई संख्या से यक्ष को घटा देते हैं। बात समझिए, शेष को घटा देते हैं। दिया गया संख्या क्या? ए बी सी है ना। तो हम क्या करेंगे? इसका भी साथ में एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन क्या है? सर्वप्रथम करेंगे हम क्या कि ए में से यक्ष घटाएंगे, ठीक है, बी में से यक्ष घटाएंगे और सी में से यक्ष घटा देंगे और इसका एचसीएफ निकालेंगे साथियों। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? आपको तरीका समझ में आ गई है? यानी देखिए, ए बी सी के जब कोई अंक रहेगा, यक्स के जब कोई अंक रहेगा, तो ए में से यक्स को घटाएंगे, बी में से यक्स को घटाएंगे, सी में से यक्स को घटाएंगे। घटाने पर जो मान प्राप्त होगा साथियों, उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं नियम नंबर 2 केस नंबर 2 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब केस 3 क्या है साथियों? जो पूछेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी को विभाजित करने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल दे। एक्स वाई जेड शेषफल दे। इसके लिए क्या करेंगे साथियों? सर्वप्रथम दी गई संख्या से शेष जो एक्स वाई जेड है साथियों, उसको क्या करते हैं? घटाते हैं। और घटाने के बाद हम क्या करेंगे? मौसम निकाल लेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात समझिएगा। क्या करेंगे हम? गौर से देखिएगा, हम करेंगे काम साथियों कि एचसीएफ निकालेंगे। इसका भी क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। लेकिन साथियों पहले ए में से एक्स को घटाएंगे, बात समझ में आया? पुनः बी में से वाई को घटाएंगे, अब पुनः साथियों सी में से जेड को घटाएंगे। अब जब जो मान आएगा इसका हम क्या करेंगे साथियों? मौसम निकाल लेंगे। बात समझ में आया? बताइए। केस नंबर 3 हो गया साथियों। एक स्पेशल केस है साथियों, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या होगा साथियों? जैसे मान लीजिए केस नंबर 4, केस नंबर जो 4 है उसको भी यहीं पे हम क्या करेंगे? ढंग से आपको समझा देंगे। जैसे मान लीजिए पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या है? ए बी
सी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे। समान शेषफल दे साथियों, इस प्रकार से पूछेगा। तो इसके लिए रूल क्या है साथियों? सबसे पहले ए बी सी को आरोही क्रम में हम क्या करेंगे? सजा लेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? ए बी सी को यानी कि आरोही क्रम में हम क्या करेंगे? सजा लेंगे। बताइए, आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। आरोही क्रम में सजाने के बाद साथियों देखिए, घटाना है आपको। देखिए ए बी सी है, तो यहाँ पे जगह कम होने आते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं साथियों। ए में से हम बी को घटाएंगे एक बार, इसमें से इसका अंतर निकाल लीजिएगा, एक बार इसमें से इसका अंतर निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ गई है? 3 अंक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो पहले ए में से बी को घटाएंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद ए माइनस बी हो जाएगा। पुनः बी में से सी को घटाएंगे, बी माइनस सी हो जाएगा। पुनः ए से सी को घटा लेंगे तो ए माइनस सी हो जाएगा। क्या सी माइनस ए कहिए? अंतर लेना है आपको। क्या लेना साथी? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। अंतर लेना है आपको साथी, है ना। तो इसको घटाएंगे साथी, तो मान लीजिए आएगा T1, इसको घटाए आ गया T2, इसको घटाए साथियों आ गया T3। तो T1 T2 T3 हम HCF निकालेंगे साथियों। HCF निकालेंगे किसका? T1 T2 T3 का HCF निकालेंगे। यही HCF आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्पेशल केस यानी 4 नंबर वाला केस आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। इसका आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को यहीं पे रोक के नोट बना सकते हैं साथियों। बेहतरीन नोट आपको दे रहे हैं। ऐसे पूरे यूट्यूब पे साथियों पेड क्लास में भी आप नहीं पाइएगा साथियों। आइए साथियों हम कुछ प्रश्न लेते हैं और कुछ प्रश्न पे चर्चा करने के बाद हम वीडियो करते हैं खत्म। साथियों प्रश्न नंबर 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 90, 108 तथा 126 को पूरा विभाजित करें। पूरा विभाजित करवाना साथी, तो नियम नंबर 1 पे है कि नहीं है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी को पूरी तरह विभाजित कर दे। नियम क्या है? हम HCF निकालेंगे साथियों। किसका? इसका बेहतरीन सॉल्यूशन देखिए, हम निकालेंगे यहाँ पे साथियों HCF। किसका? 90, 108 और 126 का HCF निकालेंगे। वही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। HCF निकालने का 3 तरीका होता है साथियों। तो सबसे आसान तरीका होता है साथियों, देखिए तीनों तो आसान ही है, कठिन नहीं है। और यदि आपको समझ में आ रहा तो आपको ऊपर निर्भर करता है आप मौसम किस मेथड से निकालेंगे। तो साथियों हम तो मौसम निकालेंगे साथियों आभाज्य गुणनखंड विधि से। मान लीजिए 90 है, 90 को लिख लेंगे। 90 बराबर 90 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 6 तिरकी 18 25 90। आप उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब साथियों 108 का आभाज्य गुणनखंड निकालिए। 108 का आभाज्य गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 तिहाई 108। 126 है साथियों, 126 का आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो होगा 2 गुणे 3 6 तिरकी 18 18 7 126। अब क्या लेंगे? HCF आप क्या करेंगे? HCF जो तीनों में मिला तो 2 मिला कि नहीं मिला? मिला 2। देखिए तीनों में 2 मिला कि नहीं मिला? मिला, बिल्कुल मिला। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 भी मिला साथियों। यहाँ पे देख रहे हैं, पुनः देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तीनों में मिल रहा है। आ गया हमारे पास 3 तिरकी 9 दूनी 18। क्या हो गया? 18। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 18। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 3 जो नियम नंबर 1 पे है। अब आइए साथियों एक प्रश्न और लेते हैं जो नियम नंबर 2 पर आधारित है। साथियों प्रश्न नंबर 4 है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम बोले, बड़ी से बड़ी बोले, मौसम निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। कम से कम बोले, छोटी से छोटी बोले, न्यूनतम बोले तो लौसा निकालना है। साफ सुथरा बात है साथियों। तो वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134
184 व 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। साथियों प्रत्येक दशा में 9 शेष बचने की बात कह रहा सवाल, यानी कि कंसेप्ट नंबर 2 पे है। इसके लिए नियम क्या है साथियों, तो इसके लिए आपको नियम बताया गया है, आपको निकालना है HCF। HCF निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है HCF, कैसे निकालना है, संख्या में से शेष को घटाएंगे, संख्या में से शेष यानी कि 134 में से 9 कम करेंगे साथियों। बात समझ में आया। अब पुनः साथियों 184 में से हमको कम करना है, 9 इसमें से भी कम कर लेना है साथियों। अब साथियों हमको 334 में से भी 9 कम करके लिख देना है। यहाँ पे बात समझ में आ गई, यहाँ 9 हमको क्या करना है, कम करके लिख देना है। बात समझ में आया। अब चलिए यहाँ पे 9 कम करेंगे तो HCF हो जाएगा साथियों, किसका HCF हो जाएगा यहाँ पे 134 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 125 बचेगा साथियों, 125 बच जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया। अब 184 में से 9 कम करेंगे तो 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब 334 में से 9 कम करिएगा साथियों तो 325 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अब HCF आपको निकालना है, तो HCF आप जिस मर्जी से मन कर उस मेथड से निकाल लीजिए, आपको जिस रूल से दिल करे उसी रूल से निकालिए। हम तो आवाज गुणनखंड से निकालेंगे साथियों। देखिए 125 को हम लिख क्या सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 25 25 25 125। अब क्या है हमारे पास 175 को क्या लिखेंगे साथियों, 175 को लिखेंगे 5 25 25 7 175। अब साथियों 325 को क्या लिख सकते हैं, तो 325 को लिखेंगे प्यारे साथियों क्या, 5 25 25 1325 हो जाएगा। अब HCF के लिए आपको क्या नियम है, जो तीनों में मिले, जो तीनों में मिले, तीनों में 5 5 मिला 5 हो जाएगा, इसमें 5 5 मिला 5 हो जाएगा, इसमें 5 इसमें 7 इसमें 13, इनको छोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा छोड़ देंगे, यानी 5 25 हो जाएगा प्यारे साथियों 25। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कितना, 25। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे जो चौथा सवाल लिए हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा साथियों। अब आइए साथियों अब कंसेप्ट नंबर 3 पे एक प्यारा सा कंसेप्ट के साथ एक प्यारा सा सवाल आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं साथियों। साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को भेजें, अवश्य भेजें साथियों। आइए लेते हैं प्रश्न नंबर 5 जो कंसेप्ट नंबर 3 पर आधारित। साथियों प्रश्न नंबर 5 है जो कंसेप्ट नंबर 3 पर आधारित है साथियों। क्या है देखिए दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। क्या बोला साथियों, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 3 और 5 बचे। 1 3 और क्या बचे साथियों, 5 बचे। या डीएलएड में आया हुआ प्रश्न साथियों 2019 में भी आया था और 2023 में भी आया था साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीएलएड में पूछा गया साथियों, इस प्रश्न पे विशेष फोकस कीजिएगा साथियों। इसके लिए रूल क्या है, नियम क्या है, जो आपके सामने है। हम HCF निकालेंगे, लेकिन किसका HCF साथियों हम करेंगे, HCF तो निकालना ही निकालना है, लेकिन किसका निकालना है साथियों, हम करेंगे काम यहाँ पे 49 में से 1 कम कर देंगे, 1 घटा देंगे। 59 में से साथियों 3 घटा देंगे और 109 में से 5 घटा देंगे और इसका मौसा निकाल लेंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो कितना हो जाएगा HCF किसका निकालना साथियों, 49 में से 1 कम, यानी 49 में से 1 कम घटाएंगे तो हो जाएगा 48। 59 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा साथियों। और 109 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा साथियों 104। अब आप इसको अभाज्य गुणनखंड भी से लगा सकते हैं, भाग भी से लगा सकते हैं साथियों। क्या जिस मेथड से मन करे उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आइए इस सवाल को हम भाग भी से सॉल्व करते हैं। 48 और 56 का 48 और 56 लेंगे, क्या लिखेंगे 48 56, 48 से कम 48 से कम कितना होगा साथियों 48। घटाइए 16 में से 8 गया, 8 कट गया,
अब हो जाएगा साथियों 48। 8 छाक कितना आ जाएगा 48, यानी कि आंसर कितना आया 8 आया। लेकिन ध्यान ध्यान से सुनिए, 8 है ना, 8 यहाँ पे मौसम आया, यहाँ पे अभी 104 बचा है। तो पुनः साथियों हम क्या करेंगे कि 104 में हम 8 का भाग करेंगे। किसका भाग करेंगे 8 का भाग करेंगे। 8 कम 8, 8 कम 8, बात समझ आएगी यार। तो कितना बचेगा 2 4, 8 तिरकी 24, काट दिया पूरा पूरा, यानी कि मौसम कितना आ गया साथियों, मौसम आ गया 8। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आंसर की जांच भी कर सकते हैं। आंसर की जांच देखिए, हम 49 में 8 से भाग करेंगे तो कितना 8 छक्का 48, देखिए 48, 9 में से 8 गया, एक शेषफल दिया नहीं दिया, दिया। 59 में भी 8 से भाग कीजिए, देखिएगा 3 शेषफल देगा। तो सॉरी 8 से भाग करिए तो ये 3 शेषफल देगा। 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 3 शेष आएगा नहीं आया। अब देखिए 109 में 8 से भाग कीजिए, 8 से भाग कीजिए, 8 कम 8, 2 9, 8 तिरकी 24, 24 इतना है, 5 शेषफल वर्ग नहीं बचा, यानी कि हमारा सवाल राइट है। ये जो काम किए हैं साथ में, यह जो काम किए हैं उत्तर की जांच किए हैं ताकि आप उत्तर की जांच कर सकते हैं परीक्षा में। यदि गड़बड़ आपको कुछ दिखाई दे तो, कंफ्यूजन पैदा हो तो। यह रहा प्रश्न नंबर 5 जो कंसेप्ट 3 पर आधारित है साथियों। अब आइए जो स्पेशल केस लिया गया था कंसेप्ट नंबर 4, उस पर आधारित हम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। स्पेशल केस यानी कि रूल नंबर 4 पर आधारित, नियम नंबर 4 पर आधारित। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात करें साथियों, तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या को आरोही क्रम में हम सजा देंगे। तो ऑलरेडी आरोही क्रम में यह है 590 है, 908, 1014। हमने क्या कहा, एक बार इसमें से इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 908। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है भैया, 590, 908 माइनस 590 कीजिए, कितना आएगा साथ में, देखिए 8, 9 में देखिए 10 में से 9 गया, 1, 5 3 8, 318 हो गया साथ में। अब एक बार करेंगे 908 और 1014 को लेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाइए, 1014 माइनस 908 बराबर कीजिए तो कितना आ जाए 814, यानी कि 106 हो जाएगा। घटाइए। अब साथियों 1014 में से 590 को घटाएंगे, किनारे किनारे वाले को अंतिम बात समझ, यानी कि 1014 माइनस 590 कीजिए तो आएगा 324। कितना होगा साथियों 324। देखिए 4 में से 0 गया, 4 हो गया, सॉरी 324 नहीं हुआ, 424 होगा, घटा के देखिएगा 424 होगा। अब साथियों हम HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे किसका साथियों, HCF आपको निकालना है कि 318, 106 और 424 का हम HCF निकालेंगे। तो निकालिए HCF साथियों, HCF निकालिए, आपको जो तरीका मन करे वो तरीका से HCF निकालेंगे सर, है ना। तो 318, 106 यहाँ पे देखिए, तो 318 में 106 से भाग करेंगे, हाँ तो कब में 3 बार में पूरा कट जाएगा, 318 कटा नहीं कटा, कट गया, यानी कि 106 आ गए। बात समझिएगा। अब पुनः 424 को भी भाग करेंगे साथियों छोटी वाली संख्या से, 106 से, तो एक बार में जाएगा, 4 बार में भी कर जाएगा, 424 ये भी कर गया, यानी कि HCF कितना गया साथियों 106 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब देखिए इसको हम भाग देके चेक भी कर सकते हैं, क्या मेरा सवाल सही है क्या गलत है, आप जरूर चेक कीजिएगा। 590 में 106 से भाग कीजिएगा, 908 में 106 से भाग कीजिएगा, 1024 में 106 से भाग कीजिएगा, प्रत्येक दशा में समान ही उत्तर देगा। आइए चेक करके मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए 590 भागा 106 हो गया, तो कब बार में जाएगा, देखिए 5 बार में जाएगा, 5 बार में, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, यानी कितना आ जाएगा 60 शेष बल बचा। 908 साथियों, 908 में
हम 106 से भाग करेंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। देखिए 9 छक्के 54 और 9 करे 9, 8 बार में जाएगा साथ में। 8 छक 48 और 8 है कम 8, यानी 8 में से 8 गया 0, 10 में से 4 गया 6, कट गया 60, शेष फल बचेंगे बेटा। अब पुनः साथियों 1014 में भी आप क्या कीजिए 106 से भाग कीजिए, क बार में जाएगा, क बार में जाएगा आप 9 बार में। देखिए 9 छक्के 54 और 9 एक कम 9। अब देखिए 4 में से 4 गया 0। अब देखिए यहाँ पे 11 में से 5 गया 6, 9 में से 9 गया कुछ नहीं। देखिए 60 60 60 प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचेंगे बेटा। उम्मीद करते हैं साथियों यह जो मैं बताया हूँ यह सवाल को जांच करने का मेथड है, क्या मेरा यह सवाल सही है या गलत है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे ढंग से अब समझ में आ गया होगा जो कंसेप्ट है मेरा। इन्हीं कंसेप्टों में से अगर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछेगा 2 नंबर का सवाल, इन्हीं कंसेप्टों में से पक्का श्योर 100% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें साथ।